यस सर। यस सर, ऑनलाइन हो गया हूँ। सर ऑनलाइन हो गया हूँ। सर स्टार्ट करते हैं। सर कल ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा था? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। इस पासवर्ड हेलो, अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहिबा। बिलाल, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो अपनी माइक्रोफोन ऑन कर दे। फिर सर जो है कहीं चले गए। हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है? और बिलाल, बिलाल आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर। जी, क्या हाल है? सारे लोग ठीक ठाक हैं? सर एक अभी मिस है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूं, यस आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज़। अच्छा, सर आवाज़ आ रही है। सर आज के टॉपिक, तो आपको ये बात बता दूं, देखो जो आप लोग मुझसे कह रहे हो ना लेक्चर्स का, ठीक है? यस सर। तो व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। एक पेज असल में नहीं मिल रहा मुझे ना, यस सर। वो मैं शेयर कर दूंगा मिल के, जो जो मेरे पास चीजें मौजूद है, ठीक है? यस हाँ, यस सर। तो याकूब खान मौजूद है, सुहैल मौजूद है और बिलाल मौजूद है, और अपना अताउल्ला नहीं है। ये अताउल्ला किधर है यार? ग्रुप में मैसेज तो कर दिया है, अभी तक आया नहीं है। कल भी नहीं था। कल था, स्टार्टिंग में था, बाद में फिर वो कट गया था। सर अगर हम स्काइप पे क्या करें क्लास? उसको मैसेज वगैरह करो ना, वो क्या है, उसका नंबर है किसी के पास? के पास है था। पहले उसको जरा नंबर अपना मैसेज करो ना कि वो क्या कहता है, किधर है वो। यस सर, मैं करता हूँ। ओके। हाजिरी बड़ी अटेंडेंस होती है और जरूरी होती है, आपको पता है ना, सेमेस्टर सिस्टम के अंदर कोई इशू। सर आज का टॉपिक क्या है? सर उसको मैंने मैसेज कर दिया।
याकूब अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो काइंडली। टॉपिक बिलाल, आपका आवाज आ रही है? हेलो याकूबा, अपन माइक के ऑफ कर प्लीज। यार मेरे पास मैस करता नहीं। मैंने तो किया है कि किधर हो, क्लास में आ जाओ। अभी तक आए कोई नहीं। वैसे अगर स्काइप पे आ जाए तो फिर अच्छा होगा, क्योंकि उसमें फ्री होता है। बिलाल, हेलो बिलाल। हेलो बिलाल, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपना माइक्रोफोन ऑन कर दें, बात करनी है आपसे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक आपका ऑन है, लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है आवाज? सर यार मुझे जरा रिप्लाई किया करो ना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ बैठे हैं बच्चे। ठीक है? यस सर। सर आज का टॉपिक क्या है? स्टार्ट करें? यस सर। सर टॉपिक का नाम बता दें। तो नजर आ रहा है? पैड नजर आ रहा है? राइटिंग पैड? यस सर। यस सर। ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 4। सर नेम टॉपिक ऑफ। आज तारीख है 28 28/7/2020। कल की क्लास में हमने आइडियल इक्वेशन की बात तो कर ली थी, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये आपको मैंने आइडिया दे दिया था आइडियल गैस इक्वेशन का। ये दरअसल क्या होती है, PV is equal to nRT। PV is equal to NRT, आइडियल this is ideal गैस gas equation। और ये हासिल कैसे होती है? by the combination of gas laws like Boyle's law, Charles law and Avogadro's law। इस इक्वेशन को हम आइडियल इक्वेशन कहते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इक्वेशन क्या है, इट इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड इक्वेशन है ये, यानी ये एक्सपेरिमेंट की बुनियाद के ऊपर ये रिलेशनशिप जो है वो ड्राइव की गई है। अब क्या फर्क पड़ता है एक्सपेरिमेंटल या
थ्योरेटिकल का क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो आपको मैं समझा दूं। एक्सपेरिमेंटल का मतलब यह है कि आपने कोई तजर्बा किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे आपने कोई नतीजा अखज़ किया और उसके नतीजे की बुनियाद पर आपने कोई रिलेशनशिप या कोई कानून बना दिया, उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आपकी कोई इक्वेशन है या रिलेशनशिप है। थ्योरेटिकल क्या होता है, थ्योरेटिकली हम बाज़ चीजों को क्या करते हैं, उसी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को समझने के लिए थ्योरी का सहारा लेते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में है ना, वो चीजों को समझना चाहता है कि यार ये काम हो रहा है, ये कुदरत ने उसके अंदर ये एक सलाहियत रखी है, इंसान के अंदर एक तजस्सुस और एक जुस्तजू की सलाहियत है। वो सोचता है, देखता है कि कोई काम अगर हो रहा है तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या ऐसी चीज है। तो उसके लिए फिर वो मुख्तलिफ किस्म की ख्यालात, नजरियात, थ्योरीज जो है ना, उनकी सूरत में अपनी जो है वो अपनी सोच को, अपने ख्याल को एक जगह इकट्ठा करता है और उसको थ्योरी का नाम दिया जाता है। तो उस थ्योरी को जो है वो फिर हम बाज़ चीजों को, बाज़ दफा थ्योरी सही साबित हो जाती है, बाज़ दफा थ्योरी जो है वो गलत साबित हो जाती है। लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गई तो फिर लोग बैठ जाते हैं, नहीं, वो सिलसिला क्या होता है, चलता रहता है, आगे की तरफ भी जारी रहता है। सो P इज इक्वल टू NRT एक्सपेरिमेंटल बेस्ड इक्वेशन है। दूसरा ये इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना, और रियल गैस क्या होती है, एंड रियल गैस, ठीक है बेटा। अब लफ्ज आइडियल का मतलब क्या है, यहां समझ लो। आइडियल गैस उस गैस को कहते हैं, आइडियल गैस, आइडियल गैस obeys gas laws at all temperatures and pressures। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आपसे कोई पूछे कि आइडियल गैस क्या होती है, बताओ। तो आइडियल गैस वो होती है which obeys gas laws at all temperatures and pressures। इसका क्या मतलब है भाई, at all temperatures and pressures? इसका मतलब यह है कि ये आइडियल गैस किसी किस्म की पाबंदियों से पाक होती है, इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं कि आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल गैस। आइडियल गैस क्या चीज है, एक हाइपोथेटिकल गैस है। तो फिर हाइपोथेटिकल गैस का क्या मतलब होता है, फैल हाइपोथेटिकल गैस का बच्चों क्या मतलब होता है, फिलहाल याकूब आवाज मेरी आ रही है? यस सर, सर जी ज़हन में नहीं आ रहा है इस वक्त। अरे मेरे बच्चों तो बताओ ना यार, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग हो ही नहीं वहां पर। देखो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है तस्वुराती, यानी इसका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तो समझ आई बात? बिल्कुल सर। तो आइडियल गैस क्या है, एक हाइपोथेटिकल यानी तस्वुराती गैस है, ख्याली गैस, ख्याली। यस सर। क्यों ख्याली है? क्यों ख्याली है? कोई गैस ऐसी नहीं है जो तमाम गैसी कवानीन के ऊपर अमल दरामद करे, तमाम कंडीशंस के ऊपर। ऐसी कोई गैस नहीं है, हर चीज की लिमिट होती है। कुदरत ने हर चीज की एक लिमिट मुतय्यन कर दी है। गैस जो है, जो हम आइडियल गैस कह रहे हैं, आइडियल गैस तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारे ख्यालों में है। अगर ये गैस हो, और गैस का जो बिहेवियर आइडियल कब होगा कि जब वो तमाम टेम्परेचर्स, तमाम प्रेशर्स के ऊपर
गैस के कवानीन को ओबे करे उसको हम कहेंगे आइडियल। लेकिन आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बरअक्स क्या होती है, रियल गैस होती है। रियल गैस नहीं एग्जिस्ट करती। जैसे आप मान लीजिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, ये क्या है, दे आर ऑल रियल गैसेस। मतलब ये हुआ कि हकीकत की दुनिया में ये गैसेस मौजूद होती हैं। और ये रियल गैसेस जो हैं वो क्यों मौजूद हैं या इनको रियल क्यों कहते हैं, आइडियल में और में क्या फर्क है कि ये इन गैसी कवानीन को ओबे करती हैं लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस। यानी हम ये बात जानते हैं कि जो रियल गैसेस है ना, रियल गैसेस ओबे या behave ideally at high temperature and low pressure. याकूब दरमियान में अगर आप माइक्रोफोन ऑफ कर दें तो प्रेशर को लो कर दो तो इन गैसेस का बिहेव किसी हद तक क्या हो जाता है, आइडियल हो जाता है। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये समझ में आ रही है बात बच्चों को? यस सर। यस सर। इस पे हम बात करेंगे आगे चलकर, ठीक है? ओके सर। अब यहाँ पर ये रियल और आइडियल का फर्क बताने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक थ्योरी की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसको कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात हम करेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ना बच्चों, इसके कुछ नजरियात हैं, पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है? और ये थ्योरी मुख्तलिफ लोगों ने पेश की, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, इसी में बर्नौली का नाम भी आता है, ठीक है ना, बर्नौली। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनको एजम्पशंस भी कहते हैं, ठीक है? तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, उनका नाम सबसे पहले आता है। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। थ्योरी क्या है, assumptions क्या है, मैं वन बाय वन यहाँ लिख रहा हूँ। पहली बात, a gas consists of extremely small discrete particles called molecules, ठीक है? आप लोग बस लैपटॉप पे आप लोग लेक्चर ले रहे हो या सर मोबाइल पे? सर मोबाइल पे। सर मैं तो मोबाइल पे ले रहा हूँ और अताउल्ला भी मोबाइल पे लेते हैं और सुफैद भी मेरे साथ जो मोबाइल पे लेते हैं। मैं सब मोबाइल पे ले रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना? सही। यस सर। यस सर। तो पहला पोस्टुलेट, पहली assumption क्या है? A gas consists of extremely small discrete particles called molecules dispersed throughout container. अब ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे देखिए, अगर मैं वन बाय वन सारी चीजें लिखूंगा ना तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ assumptions। अब आपका एक काम आपको दे रहा हूँ मैं, कोई भी बुक उठाइए फिजिकल केमिस्ट्री की जो भी आपके पास है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की assumptions आपने वहां से नोट कर लेनी है। समझा मैं यहाँ पे रहा हूँ, आपने दूसरी बुक से लेकर उनको नोट करना है, ठीक है? yes, बात मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, yes, sir. आपको समझाऊंगा और की पॉइंट्स लिख दूंगा। Okay. गैसेस जो है वो कंसिस्ट किस पे होती हैं? assumptions, ये आपका होम टास्क है, मैंने आपको लिख के दे दिया, ये आप अपनी असाइनमेंट समझ लीजिए, होम टास्क। assumptions आपने खुद नोट करनी है। तो पहली जो assumption है वो क्या है? पार्टिकल्स के, गैस की कंसिस्टेंसी के, गैस इस चीज पर मुश्तमिल होती है, गैस पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, बहुत छोटे छोटे डिस्क्रीट, अलग-अलग, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग-अलग, छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट
कंटेनर, जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में हमने उनको रखा हुआ होता है, उसमें पूरे बर्तन में वो कंटेनर में फैले हुए होते हैं। इन पार्टिकल्स का नाम क्या है? मॉलिक्यूल्स है। पहली बात समझ में आ गई? गैस क्या चीज है? गैस किस प्रकार का नाम है? गैस ऐसी फिजिकल स्टेट है मैटर की जो कि बहुत छोटे 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 बारीक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और ये पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, दूर दूर हैं और बहुत फासले पर हैं। और मजेदार बात यह है कि जहां पर आपने इस गैस को रखा हुआ है, इन पार्टिकल्स ने उस सारी जगह को घेरा हुआ है। ये पहला पोस्टुलेट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पोस्टुलेट क्या है, इसमें आप फोकस करेंगे, ठीक है। ये पहली बात मैं यहाँ इशारतन लिख देता हूँ। मॉलिक्यूल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, गैस इन पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। दूसरा है, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? ये पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन विद हाई वेलोसिटी। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन का मतलब होता है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेतरतीब हरकत कर रहे होते हैं। रैंडम का मतलब क्या है? बेतरतीब, जिसकी कोई तरतीब नहीं है। और बेतरतीब हरकत होने की वजह से, और हाई वेलोसिटी, रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और तरतीब कोई नहीं है। देखो, बेतरतीब हरकत आप देखते भी हो, कैसी हो सकती है? यानी कि सीधे रास्ते पे कोई चीज आ रही है, आगे टकरा कर किसी दीवार से वो उधर उड़ जाए, या आपस में जो स्नूकर की गेम देखी है आपने? यस सर। स्नूकर में जब बॉल को हिट किया जाता है ना, जब जाकर वो फ्रेम को हिट करती है बॉल, स्ट्राइकर जो होता है, तो वो सारी बॉल्स क्या होती हैं? एक बेतरतीब हरकत फैल जाती है। यानी वैसे तो गैस के मॉलिक्यूल सीधे रास्ते पे हरकत करते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे से टकराते हैं, टकराकर अपने स्टेप को फौरन तब्दील कर देते हैं। तो रैंडम मोशन वाली बात दूसरी बात है। तीसरी बात, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, इसकी बात कर लेते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है। There is a huge distance between gas molecules. क्यों? इसलिए कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना बच्चों, याद रखो, दैट इज वेरी वीक। इनको बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो है क्या होते हैं कि जो फासले होते हैं इनके दरमियान बहुत ज्यादा होते हैं। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक है, बल्कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, या नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो पोस्टुलेट है ना बच्चों, इस पे फोकस करना है स्पेशली, क्योंकि ये इसमें एक मिस्टेक है, वो आगे चल के आप देखेंगे। तो बात समझ में आ गई? गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासले बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होती है, और हर मॉलिक्यूल दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो उनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं होता, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये नंबर 3 पॉइंट है। नंबर 4 पॉइंट क्या है? All collisions are perfectly elastic. Perfectly elastic होने का मतलब ये है कि आप किसी भी, वैसे आमतौर पर क्या होता है कि जब आप किसी दीवार के साथ, मिसाल के तौर पर एक बॉल देखें, दीवार के साथ स्ट्राइक करवाएं, वो बॉल हो लकड़ी की, इसकी बॉल लकड़ी की, तो लकड़ी की बॉल जब दीवार के साथ टकराएगी, टकराने के बाद हो सकता है वो थोड़ा सा वापस रिबाउंड करे, थोड़ा सा, और वही दीवार के साथ नीचे गिर जाए। ऐसा ही होगा ना? यस सर। यस सर। इसी तरह से लकड़ी के बजाय अगर कोई टेनिस की बॉल हो, उसको दीवार से मारो तो वो दोबारा आपके हाथ में वापस आ जाएगी,
मतलब है जिस एनर्जी से वो गई है तकरीबन उसी एनर्जी से वो वापस आ गई। इसका मतलब है वो जो टकराव है किसका, टेनिस बॉल का दीवार के साथ, वो इलास्टिक है, उसके अंदर किसी हद तक इलास्टिसिटी है। 100% इलास्टिक नहीं है लेकिन फिर भी उसके अंदर इलास्टिसिटी है, यानी उसकी एनर्जी में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। अच्छा, एक तीसरी मिसाल आपको देता हूँ। अगर आप एक बहुत वो जो छोटी सी बॉल होती है ना, मैजिक बॉल देखिए, बहुत नन्हे से साइज की होती है, प्लास्टिक की बनी हुई मैजिक बॉल जो बहुत उछलती है, हल्का सा जमीन पे मारो तो वो बहुत ऊंचा जाती है। देखिए कभी किसी? यस सर, वो कुछ गोला कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? गोला गोला। हाँ, वो गोला। जमीन तो अब वो जमीन पर मारो तो वो टूटती है। हाँ, वो बहुत ऊंचा जाती है, फिर वापस आती है टकरा के, फिर उसके अंदर इलास्टिसिटी और ज्यादा होती है। यानी टेनिस बॉल के मुकाबले में भी क्या होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। टेनिस बॉल अगर आप जमीन पे मारें, जमीन मार के ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। रुक जाएगी, जमीन पे बैठ जाएगी। लेकिन वो जो छोटी टेनिस बॉल है, जो छोटी बॉल है जिसको आप गोला कहते हैं, उसको अगर आप जमीन में मारो तो वो टेनिस बॉल के मुकाबले में देर तक हवा में उछलेगी। ऐसा ही होगा ना? यस सर। इसका मतलब है उस बॉल के अंदर इलास्टिसिटी क्या है, ज्यादा है, यानी उसकी एनर्जी में कमी वाकई इतनी ज्यादा नहीं हो रही जितनी कि टेनिस बॉल के अंदर हो रही। और तीसरी मिसाल मैंने आपको लकड़ी की बॉल दी थी। लकड़ी की बॉल को जमीन पे मारो तो क्या उछल के वापस आएगी ऊपर? इतना नहीं, उधर ही रुक जाएगी। तो वही रुक जाएगी, उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में भी ये कहते हैं कि इनका जो टकराव है ना बच्चों, कहते हैं कि इट इज इलास्टिक, यानी आपस में जो ये टकराती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, इस दौरान इनकी एनर्जी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, काइनेटिक एनर्जी में कोई कमी नहीं आती। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सो इलास्टिक कोलिजन, इस पे भी आपने फोकस करना है, इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद जी बोलो। सर ओके, अगला पॉइंट, the pressure of a gas is caused by the hits recorded by the molecules on the walls of container. Pressure of gas, देखिए प्रेशर क्या चीज है? आपको मालूम है कि जब आप किसी भी जगह पर गैस भरते हैं, किसी गुब्बारे में, किसी गाड़ी के टायर में, तो जिसमें आप गैस भर रहे होते हैं वो चीज फूलना शुरू हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, फूलना शुरू हो जाती है। गुब्बारे में आप गैस डाल रहे हो, गुब्बारा क्या हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। वो क्यों फैल रहा है? इसलिए कि जो गैस अंदर जा रही है वो गैस दरअसल उस गुब्बारे की दीवारों में अंदर से बाहर की जाने प्रेशर लगा रही है, अंदर से बाहर की जाने प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से वो गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फूल रहा है। तो गैसेस का एक खास जो है वो खूबी क्या है कि वो क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। जब गैसेस को आप डालते हैं किसी भी सिलेंडर में, किसी भी कंटेनर में, तो अब गुब्बारे की मिसाल हम इसलिए ले रहे हैं कि वो हमें वाज़ेह तौर पर होता हुआ नजर आ रहा होता है। लेकिन जब आप गाड़ी के सिलेंडर में सीएनजी डालते हैं तो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, उसका एक प्रेशर होता है। आप घरों में जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता गैस का सिलेंडर खत्म हो रहा है। खत्म क्यों हो रहा होता है? क्योंकि सिलेंडर के अंदर से गैस का प्रेशर जा रहा होता है, कम हो रहा होता है, गैस उसमें से निकल रही होती है। तो जितनी गैस अंदर होगी इसका मतलब उतना ही प्रेशर उसका ज्यादा है। तो गैसेस क्या करती हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर। और ये प्रेशर किस पे एक्सर्ट करती है? ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी जिस बर्तन पे आपने उसको रखा हुआ है उनके वॉल्स के ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर का एक फार्मूला भी याद रखिएगा, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर एरिया। जी, फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर पर यूनिट एरिया। ये पांचवा पॉइंट है बच्चों। छठा पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, और वो ये है कि the average kinetic energy of gas molecule is directly proportional
to the absolute temperature, यानी temperature in Kelvin, यानी kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to the absolute temperature, यानी temperature जितना ज्यादा होगा गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उसी कदर ज्यादा होती चली जाएगी। यह छठा पोस्टुलेट। सातवां पोस्टुलेट आपको मैं बता दूं, वॉल्यूम। Volume of gas molecules is negligible as compared to volume of gas। एक मिनट और रुकना, मैं पानी पी के आऊँ, जरा प्यास लगी। याकूब, याकूबा, याकूब। नहीं याकूब, सो तो नहीं गए, आप सो गए? याकूब, आप सो गए? अभी सर के इसकी पिक्चर सही आ रही, पहले तो नहीं आ रही सही, सर दिख रहे होते हैं। याकूब, आवाज आ रही है? ओके जी। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा रीज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि रनिंग ऑफ आउट ऑफ टाइम आ रहा है। 10 मिनट के बाद ही बंद हो जाएगा मीटिंग, लेकिन मैं इसको अभी ऑफ कर रहा हूँ, आप इसको रीज्वाइन करें, ठीक है? बस मैं इसको एंड कर रहा हूँ, आप लोग रीज्वाइन करें। Recording started. सर आवाज आ रही है? हेलो सर। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ जी, आ गए हो तुफैल? यस सर। यस सर। तुफैल का पता नहीं कहाँ गया। याकूब सर, याकूब भी आ गया, बिलाल भी आ गया। नहीं, ओके, बिलाल
नो सर वो नहीं है सर। अगर ये लेक्चर होगा उस पे ले रहे स्काइप पे, तो उसमें इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। बिहार और दोपहर का पता नहीं किधर है। मैं हूँ यार यहीं पर हूँ, लाइन पर हूँ। चलो आ जाएंगे। सर ये पूछना था कि अगर हम लेक्चर स्काइप पे लें तो अच्छा होगा उसका। सर बिहार आए हुए उसकी आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है। अच्छा चलो, तो 7वां पॉइंट समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। एक तो ये वाला पोस्टुलेट, दूसरा चौथे नंबर का तीसरा है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। आगे इनका तस्करा आएगा। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको समझ में आ गई है। ये 7 पोस्टुलेट्स हैं। मैंने वॉल्यूम वाली बात आपको जरा समझानी है। ठीक है, एक होता है गैस वॉल्यूम और एक होता है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये दो चीजें डिफरेंट हैं। गैस का वॉल्यूम तो वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में आप, जैसे मसलन ये सिलेंडर है मेरे पास, क्यूबिकल सिलेंडर है, क्यूबिकल सिलेंडर नहीं होगा, ये कंटेनर है। ठीक है, 1 लीटर इसका वॉल्यूम है। अंदर से इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी इसके अंदर 1 लीटर कोई भी चीज आ सकती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर होता है। इसका मतलब है आप इसमें जो भी गैस डालेंगे, यानी आपने, अगर किलो के हिसाब से बात करूं, आपने आधा किलो गैस डाल दी इसके, इतनी आधा किलो, तो भी वो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 लीटर। इसमें अगर आप 1.5 केजी गैस डालते हैं तो भी इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 लीटर। घरों में सिलेंडर किस किस के यूज होता है? पहले यूज करते थे, अभी नहीं करते। अच्छा, अब आप देखें ना, सिलेंडर जो है, मसलन आपने एक सिलेंडर लिया, इस तरह की शेप होती है सिलेंडर की, ये आपका सिलेंडर है, इस तरह की शेप होती है ना। यस सर, बिल्कुल इसी तरह। अब ये इसका एक वॉल्यूम है, फर्ज कर लिए इसका वॉल्यूम है 10 लीटर का। अब इसी 10 लीटर में अगर आपने इसमें गैस डाली कितनी, 0.5 केजी गैस, कितनी है 0.5, कितनी जगह गिर रही है वो 10 लीटर। यस सर। ऐसा तो नहीं होगा कि 0.5 केजी गैस जाके नीचे बैठ जाएगी आराम से, बाकी ऊपर की जगह खाली होगी। जैसे आप पानी डालेंगे, पानी तो नीचे बैठ जाएगा ना जाके, बाकी ऊपर की जगह खाली रहेगी, लेकिन गैस क्या करेगी, सारी जगहों पर चल जाएगी। अब इसमें आप 1 किलोग्राम गैस डाल दीजिए, वो भी क्या होगी, मिल जाएगी। तो 1 किलोग्राम गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, 10 लीटर। 10 लीटर का। 0.5 किलोग्राम का क्या होगा, वो भी 10 लीटर। 10 लीटर। इसमें आप 20 किलोग्राम गैस डाल दें तो भी उसका वॉल्यूम क्या होगा, 10 लीटर। कहने का मतलब है कि आप किसी कंटेनर में जितनी गैस डालते हैं, उस कंटेनर का वॉल्यूम ही दरअसल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाता है। एक है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मसलन मैंने गैस के मॉलिक्यूल आपको बताया कि पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। मैं इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल को किसी तरीके से आपस में
उनके दरमियान एल्फी लगा के जोड़ दूं, कर दूं, जोड़ दो। तो सवाल पर बता रहा हूँ कि उनके दरमियान एल्फी लगाई मैंने और उनको आपस में जोड़ दिया। अब वो जो जगह घेरेंगे वो कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और वो जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले में क्या होता है, बहुत थोड़ा होता है या नेग्लिजिबल होता है या जीरो होता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो जो मॉलिक्यूल है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वो गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल होता है, यानी उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मुझे बात समझ में आई? यस सर। इस वक्त तुफैल मेरे साथ हो तुम? यस सर। याकूब तुम हो? यस सर मैं हूँ। तुफैल गायब हो गया? नहीं सर, मैं यहीं पर हूँ। नहीं सर। पता करो यार। आप बोलिए उनको शायद इधर हो। हैं? आप बोलिए उनको शायद इधर हो तो फिर आ जाएगा क्लास। सर यहीं पर हूँ। ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी? छुट्टियां कैसे यार? इतनी छुट्टियां क्या करनी है? पकड़ा गिराना है? मैं ऐसी पूछ रहा था कि कुछ लड़के कह रहे थे ग्रुप में बात कर रहे थे कि छुट्टियां होंगी, पता नहीं क्या। मैं छुट्टियों में भी क्लासेस तो होंगी। नहीं गिराएंगे ऐसा थी। याकूब सर को कहो सर कि माइक्रोफोन की आवाज नहीं आ रही। सर ने माइक्रोफोन ऑफ कर दिया। याकूब आपको आवाज आ रही है हमारी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। याकूब क्या रही क्या? अच्छा बच्चों, यार मैं साथ साथ नाश्ता भी कर रहा हूँ जरा। ओके सर कंटिन्यू। हाँ, तो छुट्टी का तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि क्या होंगी कि नहीं होंगी। तो देख लेंगे ना, जरूरी भी नहीं है, फारे हुए तो क्लास ले लेंगे। हमारा क्या काम है? सर इस बार दिन लेकिन मैंने जाना है असल में ना, कश्मीर जाऊंगा मैं, वहां पर अगर नेट का इशू ना हुआ तो क्लास लेंगे। ओके सर। तो यार पता करता हूँ सर इधर ही हूँ। इसको शायद पता हो। मैं लाइन पर ही हूँ। उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं चेक करूंगा। इधर ही सर वो कह रहा है कि स्काइप पे क्लास ले। यार स्काइप पे नहीं हो सकती, ज़ूम पे ठीक है ना, क्या मसला है? पता नहीं इनके मोबाइल में कोई रोना आ रहा है। मेरा तो कोई मसला नहीं है, सही चल रहा है। स्काइप वाली आईडी हैक हो गई, वो नहीं चल रही स्काइप पे। मैंने कल चेक किया था। सर इधर है किधर यार, इसको बोलो कहाँ है? एक
मिनट मैं दोबारा बोलता हूँ। सर वो कह रहे मैं क्लास में ही हूँ। सुनाई दे रहा है उसको? यस यस सर, एक मिनट सर। यस सर, सुनाई दे रहा है। ऑनर आप सुन रहे हो? हाँ जी, सुन रहा हूँ। आप सुन रहे हो तो मैसेज कर दो। हाँ सुन रहा हूँ, आपकी आवाज सुन रहा हूँ। पार्टिसिपेंट पे शो हो रहा है? यस सर। जब ऑर्डर बैग उसी का ही है। अच्छा, आवाज आ रही है सर? एक मिनट जाओ। याकूब, आवाज आ रही है आपको? हेलो, मेरा आवाज आ रही है? ध्यान नहीं है सर ये। फिलहाल भी नहीं है। ध्यान नहीं है तो फेल है। तो फेल आपकी आवाज आ रही है, आप कुछ बोलो तो। आपको मेरी आवाज आ रही है? याकूब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपका आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, याकूब और ऑनर 9 लाइट है। यस सर। इसको सुहेल आवाज आ रही है। तुम्हारा माइक म्यूट है, उसको ओपन तो करो ना। सुहेल माइक आपका म्यूट है। सर, जो आप म्यूट करो फिर आपकी आवाज आएगी हमारे तक। सर आपका आवाज अब मेरी आ रही है? हेलो सर। सुहेल बड़ा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बंदा है, उसका कोई इशू होगा। सुहेल का लगता है कोई साउंड का इशू है, वॉइस का। पर उसमें एनएमएस पे हमने क्लास की और सही था, पता नहीं इसमें क्या वजह। यार मुझे एलएमएस का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अभी हमने क्लास की उसपे सही था, अभी इधर पता नहीं क्या हो गया उसको। अभी कौन सी क्लास ली है? बॉटनी की क्लास की है, अभी इसके बाद फिर बॉटनी की क्लास है। कौन ले रहा है? इकराम हबीब साहब। यदि आप उनसे बात करें उनको शायद कहाँ, घर से? कर दें। इकराम हबीब साहब। सोशियोलॉजी की क्लास कौन ले रहा है? सोशियोलॉजी की क्लास सर वसीम शहजाद। पहले हफ्ते में तो सर वसीम शहजाद साहब ने ली थी, और अभी वसीम अहमद खान साहब कह रहे थे कि मैं लूंगा एक हफ्ते में क्लास नहीं। सोशियोलॉजी की क्लास कौन ले रहा है? वसीम अहमद खान साहब कह रहे थे कि मैं लूंगा, उनकी क्लास है, और पहले हफ्ते में ली थी वसीम शहजाद साहब ने। बीच में एक हफ्ता क्लास नहीं हुई। अच्छा, सर चलो मैं इकरार हबीब से राब्ता करके ना एलएमएस के बारे में जरा समझता हूँ। सर एलिमेंट्स, सर उनको समझ आ गई है। याकूब, बनाते हैं उसमें सब कुछ क्लियर हो, मतलब वही क्लास फुल चल रही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। याकूब, उसमें वीडियो भी आ रही होती है? सर यस सर, वीडियो भी है, उसमें वीडियो भी आती है, और साथ में वो लेक्चर वो प्लान बना के दिखा रहे होते हैं।
वहाँ पे क्या होता है? और स्लाइड बनाए हुए थे ना सर एक लैपटॉप में पहले से, तो वो सिर्फ स्लाइड शो हो रहे होते और फिर वो सर हमें समझा रहे होते उधर से स्लाइड से। अच्छा, ये ज्यादा आसान है। वो स्लाइड है ना तो फिर वो ये तो ज्यादा आसान है। फिर उसमें आपके लिए एक और वो सिस्टम फ्री हो जाएगा। जो हमारे मुस्लिम सिद्धार्थ साहब थे ना, उन्होंने अपनी पूरी बुक उसमें डाल दी थी LMS पे, पूरी बुक को फिट कर दिया था उधर, तो वो उधर से पेज नंबर हेलो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, वो हमें लाइव दिखाई दे रहा होता था कि सर कौन सा पढ़ा रहे हैं और सर पढ़ा दे रहे थे, साथ में उनकी वीडियो भी आ रही होती है। अगर आप उनसे बात करें तो उनको ज़्यादा समझ आएगी। वसीम सिद्धार्थ साहब से बात करें ना सर, उनको ज़्यादा समझ आई है उसकी LMS। वसीम सिद्धार्थ से मैं समझता हूँ फोन पे ना, फिर आप तक तो उसको ना और उससे क्या मुझे समझा। ठीक है, उन दोनों में से किसी भी सर से बात करें, दोनों को समझ आ गई है। ये सही आइडिया है। सर वो इजी हो जाएगा। उसमें वीडियो बनती है सर, तो वो 1.5 घंटे की, वो 2 घंटे की, वो हमारे साथ शेयर हो जाएगी फिर। और इसमें वीडियो बनती नहीं है, अगर बन जाए तो फिर वो शेयर नहीं होती, टोटल सारी वीडियो में शेयर होती है। तो सही है, फिर इसका करना अभी वो भी नहीं है, फिलहाल भी नहीं है, तबला भी नहीं है। ये सर, ये आज स्टॉप करते हैं, अरेबिक वाली चीजें जो है ना आपने बना के मुझे भेजनी है, ठीक है? यस सर। न्यूज़ पे क्या पॉइंट्स यस सर। हेलो, नेक्स्ट क्लास LS से लेंगे, ठीक है? जी, आपको काइनेटिक टीवी की सिर्फ एग्जाम्पशन लिख के भेजनी है। याकूब आवाज आ रही है? मुझे आ रही है सर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। सर जी, वो मैं कह रहा हूँ कि जो काइनेटिक टीवी के एग्जाम्पशन है, सिर्फ वही लिख के भेजनी है। हाँ, उसको लिख के, लेकिन सही तरीके से पॉइंट्स बना के तो सही मजेदार से लिख के भेज देंगे। हाँ, हैंड रिटन होनी चाहिए, हैंड रिटन। यस सर, हैंड रिटन होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? चलो, अल्लाह हाफिज फिर।